कि हमारे पास में कोई वेक्टर आर है, वो रिजल्टेंट है किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। और इसके आगे आपको एक रिलेशन दिया गया है आर इक्वल टू बी बाई रूट टू। बहुत बढ़िया। इसके बाद में आगे कह रहा है कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बच्चों परपेंडिकुलर है किसके साथ में, वेक्टर ए के साथ में। तो आपको बोला गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो कितना आएगा। कहने का मतलब है इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल आ रहा है वो एंगल हमारे पास में कितने डिग्री का हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस कंडीशन को फुलफिल कराते हैं। देखो ये बच्चों हमारे पास में वेक्टर ए और ये मान लेते हैं कि हमारे पास में वेक्टर बी है। अब भाई देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के साथ में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर आर और ये बच्चों हमारे पास में एंगल कितना हो गया, 90। आपको पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास में ए और बी है उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, इसकी वैल्यू आपको पूछी जा रही है। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास में 180 माइनस थीटा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पहले तो ये देखें, देखो आर इक्वल टू ए प्लस बी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लो ए और बी सेम डायरेक्शन में आर सामने मिल रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा ये रिलेशन दिया गया है और आर ए के साथ परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है। इसको देख के आपको फील आ रहा है कि यार 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बच्चों इसके बेस पर हम कह सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ क्या, आर अपॉन बी इक्वल टू 1 बाई रूट टू। बिल्कुल कह सकते हैं। आर अपॉन बी आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन थीटा। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, आर अपॉन बी बनेगा देखो कितना, साइन थीटा डैश इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो आर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो आर अपॉन बी हो गया 1 बाई रूट टू। थीटा डैश की वैल्यू कितनी आई, 45। बहुत बढ़िया बच्चों, अगर ये एंगल 45 है तो हमारे पास में ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 बना तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 135 डिग्री आपके पास में आंसर आ जाएगा।